Legal maxims sound very difficult, but they are very easy if you understand them in the right way. So hi guys, I am Shivika Mehra and welcome to part 2 of the video जहाँ पे मैं आपको explain कर रही हूँ some of the major and the most important legal maxims. These legal maxims are very important to understand the basic law, plus ये exam perspective से भी बहुत ज़्यादा important है. If you understand these legal maxims, I promise that you will be able to perform very well in your law exams. बट बिफोर आई बिगिन द वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है यू कैन वॉच पार्ट 1 जहाँ पे मैंने और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स एक्सप्लेन करे हैं इन अ वेरी सिंपल मैनर विद वेरी रिलेटेबल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. यू विल फाइंड द लिंक ऑफ पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो ऑन लीगल मैक्सिम्स in the description down below and also in the pinned comment. And now without any further ado let's get started with part 2 जहाँ पे मैं आपको बहुत important कुछ लीगल मैक्सिम्स एक्सप्लेन करूंगी इन अ वेरी सिंपल मैनर एंड विद वेरी रिलेटेबल रियल लाइफ एग्जांपल्स. द फर्स्ट लैटिन मैक्सिम जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इज उबी जुस इबी रिमीडियम, which means where there is a right there is a remedy. तो जहाँ पे आपका right होता है जो violate होता है and in case of its violation law is ready with a remedy. So basically if your legal right is violated the law has a solution for that, and this is a very simple meaning of this legal maxim. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज आपसे आपकी कोई प्रॉपर्टी इलीगली ले लेता है देन यू हैव द राइट टू अप्रोच द कोर्ट एंड आस्क फॉर कॉम्पनसेशन. So always remember that a right without a remedy is meaningless. And ये Latin maxim हमें ये remind करवाता है कि जहाँ पे भी हमारा right है and in case our right is violated, there is a remedy which is provided by the law. The next legal maxim is caveat emptor, which means let the buyer beware. This in very simple terms means कि it is the responsibility of the buyer to check the quality of the goods or the product जो वो खरीद रहा है. Basically as per this maxim buyer की responsibility होती है, basic responsibility to check कि exactly जो वो आज goods खरीद रहा है उसकी quality कैसी है. So basically buyer को aware होना चाहिए of what he is buying, what he or she is investing into, and this is the next legal maxim. So for example अगर आज आप कोई second hand phone खरीदते हो and while buying it सेकेंड हैंड फोन आप चेक ही नहीं करते हो, यू डू नॉट चेक इफ दैट फोन इज एक्चुअली वर्किंग, उसकी कंडीशन क्या है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज रॉन्ग विद द फोन, और इफ इट्स कंप्लीटली वर्किंग, फंक्शनल है कि नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर डिवाइस, अगर आप चेक नहीं करते हो एंड बाद में यू रियलाइज दैट दिस फोन इज फॉल्टी, देन देयर आर वेरी ब्लीक चांसेस, बहुत कम चांसेस हैं कि आप सेलर के पास जाके कह पाओगे कि आपने मुझे गलत प्रोडक्ट भेजा है, बिकॉज एज अ बायर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज पर दिस लीगल मैक्सिम टू चेक कि जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जो आप फोन खरीद रहे हो उसकी क्वालिटी ठीक भी है या नहीं. सो बेसिकली एज पर दिस लीगल मैक्सिम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हो आप उसकी क्वालिटी को चेक करो. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस आपको चेक करना चाहिए बिफोर बाइंग अ सेकेंड हैंड फोन और एनी अदर प्रोडक्ट कि एग्जैक्टली वो फोन कैसा है, इफ दैट फोन इज फुल्ली फंक्शनल और नॉट, एंड दिस इज द सेकेंड लीगल मैक्सिम. The next legal maxim is delegatus non potest delegere, which means a delegate cannot further delegate. इसका बहुत सिंपल मतलब है कि अगर किसी इंसान के पास कुछ करने की अथॉरिटी है देन दैट पर्सन कैन नॉट फर्दर गिव दैट अथॉरिटी टू सम अदर पर्सन अनलेस ही इज अलाउड टू डू सो. बेसिकली अगर आपको कोई काम डेलीगेट किया गया है तो आप उसको फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकते हो अनलेस यू आर अलाउड टू डू सो. फॉर एन एग्जाम्पल अगर आज एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास कुछ पावर है टू टेक अ डिसीजन, दैट गवर्नमेंट ऑफिसर कैन नॉट डेलीगेट दैट पावर, डेलीगेट दैट अथॉरिटी टू समबडी एल्स. ही बेसिकली कैन नॉट ट्रांसफर हिज डिसीजन मेकिंग पावर टू समवन एल्स विदाउट अ प्रॉपर लीगल परमिशन. विदाउट परमिशन वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकते हैं अपने पावर, एंड दिस इज द थर्ड लीगल मैक्सिम. The next legal maxim is injuria sine damno, which means legal injury without actual damage.
This means that if your legal right is violated, you can sue the other person even if आपको कोई financial damage नहीं हुआ था. Basically, if your legal right is violated without any actual damage जो आपको हुआ था, still you can sue that person जिसने आपका legal right violate करा है. सो फॉर एन एग्जाम्पल, आज अगर आपके पास राइट टू वोट है, अगर आपको कोई रोकता है टू कास्ट योर वोट, इवन इफ यू आर एलिजिबल टू वोट, अगर आपको कोई रोक देता है कि आप अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते हो, इन दिस केस यू कैन एक्चुअली फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन. इस केस में आपको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, आपको कोई पैसों का नुकसान नहीं हुआ, बट स्टिल यू कैन एक्चुअली फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन बिकॉज आपका लीगल राइट विच इज अ राइट टू कास्ट योर वोट वॉज वायलेटेड. The next legal maxim is damnum sine injuria, which means damage without legal injury. And इसका बहुत सिंपल मतलब है कि अगर आज आपको कुछ लॉस होता है बट आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ, then you cannot sue the other person. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपकी शॉप के सामने कोई एक न्यू शॉप खुलती है एंड उसकी वजह से आपके बिजनेस में फ़र्क पड़ता है, आपका बिजनेस इफेक्ट होता है, ऑफकोर्स आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है बिकॉज नाउ नॉट मेनी कस्टमर्स आर कमिंग टू योर प्लेस, ऑब्वियसली पीपल आर गोइंग टू द न्यू शॉप एज वेल. बट इस केस में ऑल्दो आपको लॉस हो रहा है बट बिकॉज आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, सो यू कैन नॉट sue the other person. And this is the fifth legal maxim. I really hope आपको ये सारे legal maxims समझ आए होंगे because I tried explaining them to you in a very simple manner with very relatable real life examples. Also, अगर आपने अभी तक part 1 नहीं देखा है, please go and watch that. You will find the link of that in the description down below and also in the pinned comment. Additionally, अगर आपने मेरी अभी तक बाकी legal videos नहीं देखी हैं, you can again watch them. You will find the link in the description down below and also in the pinned comment. I post legal videos in which I explain law topics in a very simple manner with very relatable real life examples. अगर आपको किसी law topic में कुछ भी doubt है, you can let me know in the comments down below. I will film a separate video explaining that law topic to you in a very simple manner with very relatable real life examples. Till then, please like, share, comment and subscribe, watch my other legal videos and stay tuned for more legal videos which are coming your way. And please take care of yourselves. Bye bye.